90,000 जंगी कैदियों को वापस लाया, उस मुल्क को इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया कि उसको गद्दार कहा जा रहा है। उस शख्स को जिसने मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, उस शख्स को गद्दार कहा जा रहा है। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कश्मीर में कारगिल की जंग भारत के पेट में छुरा घोंपने के मुतरादिफ, यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ ये जंग करके अच्छा नहीं किया था, ये कह रहे हैं। और यही नहीं, नून लीग के कायद इस पर भारत से शर्मिंदा भी हैं और भारत से माफ़ी भी मांगते हैं। अगर हमने इंडिया का मुकाबला करना है, इतनी बड़ा मुल्क है और जो अभी हालात हो गए हैं, आप खुद तो कह रहे हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में कंट्रोल चाहता है, वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे यहाँ कोई बाहर का मुल्क ही नहीं आ रहा, कोई पैसा नहीं लेके आ रहा। भारत किए 40 टन का एक और 40 टन का एक, 2 कंसाइनमेंट वो लेकर आए, जिनमें 122 mm की जो कैनन बुलेट्स हैं वो उन्होंने फराहम किए अफगान हुकूमत को, तालिबान के खिलाफ कि इनसे लड़ो। तो ये एक रियलिटी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर हम सबको पता है कि 1971 में क्या हुआ था। 90,000 93,000 जो पाकिस्तानी थे सैनिक जो थे, उन्होंने सरेंडर किया था। एक न्याजी वाली सिचुएशन आप सबको पता होगी। और कई बार बांग्लादेश या फिर कहे कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं और उनके साथ जब हमारा फ़ोटो शूट होता है तो डेफिनेटली हम बैकग्राउंड में वो इमेज रखते हैं, मतलब वो सरेंडर वाली। अब बात दरअसल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें चलती रहती है। जैसे कि बिलावल भुट्टो के दादाजी जो थे, नाना जी जो थे, उस समय पर वो प्राइम मिनिस्टर थे जब 1971 हुआ था। हमने 93,000 सैनिक पकड़ कर रखे थे। हम जो चाहे वो बार्गेनिंग कर सकते थे, कश्मीर छुड़वा सकते थे। लेकिन अब पता नहीं हमारी इंदिरा गांधी को उस टाइप के वर्ड्स कहने चाहिए फिर नहीं कहने चाहिए, लेकिन वो बार्गेनिंग अच्छा करके चला गया जो भुट्टो था वो, और उसने यहाँ पर 93,000 सैनिक अपने ले लिए। अब वो 93,000 सैनिक के बदले हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो उसी भुट्टो को पाकिस्तान के अंदर जो है वो गद्दार कहा जा रहा है। और यहाँ पर यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। शहरी रिमान ने भुट्टो साहब की खिदमात गिनवाई और खिदमात गिनवाने के बाद सवाल किया कि क्या ऐसे होते हैं गद्दार कि जिस शख्स ने 90,000 जंगी कैदियों को वापस लाया, उस मुल्क को इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया कि उसको गद्दार कहा जा रहा है। उस शख्स को जिसने मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, उस शख्स को गद्दार कहा जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़े तल्ख वाक़यात हुए हैं। इस ऐवान में वो जमातें बैठी हैं जिन्होंने मोहसिन पाकिस्तान, कायद आज़म को काफिर पाकिस्तान कहा। कायद आज़म को काफिर कहने वाले भी ऐवान में खड़े होकर माफ़ी मांगे। अब ये बात दुरुस्त है, ठीक है कि सियासत की किताब तल्ख हकीकतों से भरी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात हकीकत है। कि कायद क्या कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का कल्चर एक है, दोनों मुल्कों की एक ही सकाफत है। यानी नवाज शरीफ साहब तो भारत और पाकिस्तान को एक बताना चाहते थे। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कश्मीर में कारगिल की जंग भारत के पेट में छुरा घोंपने के मुतरादिफ, यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ ये जंग करके अच्छा नहीं किया था, ये कह रहे हैं। और यही नहीं, नून लीग के कायद इस पर भारत से शर्मिंदा भी हैं और भारत से माफ़ी भी मांगते हैं। और इमरान खान साहब भी ये कहते रहे कि मुखालिफिन की वजह से जमाइमा का पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने जमाइमा को इंग्लैंड भिजवा दिया और इसी वजह से उनकी शादी भी नहीं चल सकी। अब आज़ाद कश्मीर की मुहिम में नून लीग इमरान खान पर कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम लगाती है। अब ये भी एक किस्म का गद्दारी का इल्ज़ाम हुआ ना। फिर भारत ने हथियार फराहम किए 40 टन का एक और 40 टन का एक, 2 कंसाइनमेंट वो लेकर आए, जिनमें 122 mm की जो कैनन बुलेट्स हैं वो उन्होंने फराहम किए अफगान हुकूमत को, तालिबान के खिलाफ कि इनसे लड़ो। तो ये एक रियलिटी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस वक्त? जी, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अगर हमने इंडिया का मुकाबला करना है, इतनी बड़ा मुल्क है और जो अभी हालात हो गए हैं, आप खुद तो कह रहे हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में कंट्रोल चाहता है और उसने एनेक्स कर लिया है कश्मीर को। और हम सब मामला देखिए इस तरह हल नहीं होंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ ये कह रहे हैं हम तब इंडिया के साथ बैठेंगे जब वो ये वापस ले गए इकदाम। भाई वो वापस लेने के लिए बात ही नहीं है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? हम क्या करें? हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इस वक्त भी जो हम ट्रेड भी इंडिया से, मैं एज अ बिजनेसमैन आपको बड़े अथॉरिटी से कह रहा हूं कि हम नुकसान कर रहे हैं। नुकसान उनको नहीं हो रहा इंडिया को कि आप ट्रेड बंद कर देंगे, आप उनके साथ बैठेंगे नहीं। और मेरे दोस्त सर, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए मैं कहता साहब आप ही से सर देखें जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है। हमारी जब भी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है कश्मीर को या भारत को लेकर, तो हर एक लीडर एक जज्बाती तकरीर करता है, ये कर देंगे वो कर देंगे,
और अपनी तारीख और सुनहरी तारीख मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और वो यहाँ तक आते हैं और बात ख़त्म। लेकिन इसके ऊपर तो डिस्कशन ही नहीं हुआ कि भारत के साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इस वक्त डीलिंग कैसी होनी चाहिए, आप बताइए ना। पाकिस्तान को किस जगह पे आगे बढ़ना है, किस जगह। कश्मीर पे 2 दफा डिबेट्स हुई, दोनों दफा किसी ने ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी सेन बात है कि हमें कैसे एंगेज करना है, स्ट्रेटेजी के ऊपर तो दोनों दफा किसी ने बात नहीं की, सब जज्बाती तकरीरें करके निकल गए। बात ही नहीं की। आप मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से। देखिए बात ये है कि अगर हम वो हमें टेलीफोन करते नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब। पहले 2 बार उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए तो उसको भी हम तनकीद कर रहे हैं। अगर हम बैठेंगे नहीं, मुझे बता दीजिए किसी के पास कोई हल है? ये बात कर लेना बहुत अच्छा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखना ये है कि वो मुल्क तो बदस्तूर आगे बढ़े, वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे यहाँ कोई बाहर का मुल्क ही नहीं आ रहा, कोई पैसा नहीं लेके आ रहा। आप अपनी इकानमी को, क्या आपने लोगों को उनका ख्याल नहीं हमने करना? हमने बिल्कुल अपने मुल्क के मफाद में सोचना है। और मैं ये नहीं कहता, हम डायलॉग आपस में पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका तौर पे दिमाग जो है, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी यहाँ डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन सर मैं अर्ज करूं, सर जब आप लोग बैठेंगे ना, जब आप लोग बैठेंगे तो हुकूमत ये कहेगी कि मोदी का यार नवाज शरीफ है, साड़ी उनके घर आई थी, आम इन्होंने भेजे थे, नवाज शरीफ की 89 की सालगिरह पे मोदी घर आया था मुबारकबाद देने, ये कहेंगे, वो आपको ताने देंगे। आप यहां से बात शुरू करेंगे कि जनाब अमेरिका गया था इमरान खान, ये अमेरिका को सौदा करके कश्मीर का, तो ये वापस आ गए हैं। यानी ये तो आपकी डिबेट होगी। ठीक कह रहे, आपने बात करनी इस पे है, आपने उस पे बात नहीं करनी कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा भी यही कहना है कि जब तक हम बैठ के सही मुल्क के मफाद में मुश्तरका तौर पर, देखिए डिफेंस एक जब भी हुआ, जो इंडिया ने जो हमारे यहाँ वो पिछले दिनों जो किया, जो इनिशिएटिव लिया उन्होंने एस्केलेशन की, तो हमने मिल के पार्लियामेंट में सब फैसला किया। फिर वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इल्ज़ामात लगा रही हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान के इदारों पे। जब पाकिस्तान के इदारों को वहाँ पे खड़ा होकर मुतनाज़ किया जाता है एक ऐसे रीजन में जो पहले ही वहाँ पे तनाज़ात हैं, जिनका अपना एक मुतनाज़ा बहुत बड़ा मसला है आलमी सतह पे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे लोग इस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त सिर्फ इलेक्शन जीत रहा है। एक दूसरे को गद्दार कहा जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है, एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है।